ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए सज्जनों, आज हम संत महापुरुषों की महिमा पर चर्चा करेंगे कि एक महापुरुष की कितनी महिमा है। महापुरुषों की महिमा बहुत दुर्लभ है, जो हमें संत महापुरुषों की महिमा जल्दी दिखाई नहीं देती। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सज्जनों, एक बार जो है कथा आती है कि नारद जी जो है स्वर्ग से जो है मृत्यु लोक में आ पहुंचे। घूमते फिरते पृथ्वी पर घूम रहे थे, अनेक दृश्य देखते जा रहे थे। एक दिन क्या हुआ, नारद जी से एक ग्रस्त परिवार ने, ग्रस्त आदमी ने जो है, गृहस्थी ने पूछा, नारद जी ऐसी कोई कृपा करो कि जो है मुझे संतान नहीं है, संतान हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान मिल जाए, ऐसा कोई आशीर्वाद दो मुझे। तो कहते हैं नारद जी ने उसकी बात सुनी। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें अवश्य पुत्र होगा, और अवश्य मैं जो है पुत्र की बात कहता हूं तुमसे कि पुत्र होगा, लेकिन पहले मैं भगवान विष्णु से पूछ लेता हूं। तो भगवान विष्णु के पास जब नारद जी वापस गए भगवान के धाम को, तो नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु एक गृहस्थी जो है उसका पुत्र नहीं है, एक आदमी का, आप कुछ कृपा करिए, मैं उसको जो है कह के आया हूं कि तुम्हें अवश्य पुत्र होगा, तो आप कृपा करिए उसको पुत्र दीजिए। भगवान ने कहा, नारद तुम पुत्र की बात करते हो, उसको इस जन्म क्या 7 जन्मों तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। एक जन्म क्या 7 जन्मों तक उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो नारद जी ने जो है सोचा, मैं क्या करूं, निराश हो गए। और भगवान विष्णु वाली बात जो है सीधे नारद ने जो है गृहस्थी को बता दी कि आपके एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। तो गृहस्थी जो है बाद में बहुत निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ कि मेरे भाग्य में जो है कोई पुत्र नहीं है। नारद जी चले गए। एक दिन उस गांव में जो एक बहुत बड़े जाने माने संत आए। संत ने अपने मन में सोचा, संत को बहुत भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी। संत ने मन में विचार किया कि जो मुझे रोटी खिलाएगा उसको मैं अवश्य आशीर्वाद दूंगा। और इस तरह से जो है महात्मा जी संत जो है घूमते फिरते उसी आदमी के घर पर पहुंच गए जहां जिसकी संतान है। और जब वहां पर पहुंचे तो संत महात्मा ने कहा, मुझे रोटी खिला दो,
अवश्य मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जाऊंगा। तो तब तक उस आदमी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको जो है अवश्य रोटी खिलाता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो महात्मा ने कहा, जितनी रोटी खाऊंगा, जितनी रोटी आप खिलाओगे, उतनी ही कृपा आप पे होगी, अवश्य आपके यहाँ संतान होगी और उतनी ही संतान होगी। तो महात्मा को जो है उस आदमी ने 3 रोटियां खिलाई। जब 3 रोटियां खिलाई तो उस कुछ दिन के बाद उस आदमी के 3 पुत्र हो गए। जब 3 पुत्र हो गए और उसके बाद जब आंगन में वो तीनों पुत्र खेल रहे थे, तो इतने में नारद जी भी वहां पहुंच गए। नारद जी ने पूछा, किसके पुत्र हैं? तो गृहस्थी बोला, पुत्र मेरे हैं। बोले, तुम्हारे तो पुत्र होने नहीं थे, तुम कैसे पुत्र होगे तुम्हारे? गृहस्थ ने कहा, तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो। तुमने कहा कि तुम्हारे भाग्य में जो है पुत्र नहीं हो सकते, लेकिन मुझे तो भगवान की कृपा से 3 पुत्र हुए हैं। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया, नारद जी को बड़ा गुस्सा आया और नारद जी दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के लोक को चले गए और भगवान से बोले, महाराज आप पाखंडी हो, प्रभु आप झूठ बोलते हो, आप पाखंड करते हो। आपने कहा कि उस आदमी के भाग्य में जो है 1 जन्म क्या 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन उसके घर में तो 3 पुत्रों ने जो है जन्म लिया है। आपने मुझसे क्यों झूठ बोला? आपने पाखंड किया। तो भगवान के पास जब गुस्से में जाकर कहा, तो भगवान ने जो है ढोंग करते हुए कहा, अरे नारद, मुझे कुछ थोड़ा परेशानी चल रही है, मुझे कुछ दवा की जरूरत है। नारद जी ने कहा, दवा की जरूरत है? बिल्कुल, अभी लेकर आता हूं दवा, लेकिन कौन सी दवा लेकर आऊं? तो भगवान ने कहा, नारद, मुझे किसी आदमी का कलेजा चाहिए, किसी आदमी का कलेजा लाकर मुझे दो, तो ही जाकर मेरा दुख दूर हो सकता है। नारद जी दौड़े दौड़े पूरे संसार में दौड़ते गए। पूछते गए, किसका कलेजा लाऊं, किसका कलेजा लाऊं, कहां से लाऊं, कैसे लाऊं, किसका कलेजा ला सकूं? अगर किसी का कलेजा काटूंगा तो कहते हैं उसका तो रुधिर भी बहेगा, बड़ा दुख होगा। जब नारद जी कलेजा ढूंढने निकले तो वही संत उनको रास्ते में मिल गया। जब सबने मना कर दिया, कोई नहीं देता अपना कलेजा काट के, कौन देने वाला है? कोई नहीं देने वाला। वही संत जिसने जो है उस आदमी को 3 पुत्रों का जो है आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, वही संत जो है रास्ते में मिल गए नारद जी को। और नारद जी ने कहा, महात्मा जी हमें कलेजा चाहिए आपका, हमारे विष्णु भगवान ने मंगाया, हमारे प्रभु जी ने मंगाया है, आपका कलेजा चाहिए हमें। महात्मा ने कहा, छोटी सी बात, चलो मैं आपके साथ चलता हूं, जो चाहिए वो ले लेना। और महात्मा जी जो है सीधे जो है नारद जी के साथ जो है वैकुंठ धाम पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए। संत ने कहा, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है, जो करना आपने, जो चाहिए आपको ले लीजिए। आप तुरंत मेरा कलेजा काट लीजिए, लेकिन आपको दुख नहीं होना चाहिए। यह तत्परता देख करके महात्मा जी की नारद जी से कहा भगवान ने, देखो नारद, ऐसे महापुरुष ही किसी को पुत्र दे सकते हैं, और हमारे जैसे तो कोई भी जो है किसी को कुछ नहीं दे सकते। क्योंकि अपना कलेजा पास रहते हुए भी हम तुम जो है दूसरे का कलेजा काटने के लिए फिरते हैं, मांगने के लिए फिरते हैं। यह सुनकर नारद जी बहुत दुखी हुए। भगवान ने कहा, नारद तुम मेरे पास खड़े होते हुए भी अपना कलेजा देने को तैयार नहीं हो पाए,
और महात्मा देखो इतनी दूर से चलकर आए और कहा कि जो चाहिए आपको, मेरा कलेजा चाहिए, मेरा कलेजा लीजिए, लीजिए आप। तो यह है संतों महात्माओं की महिमा कि जो अपना शरीर जो है देने को तैयार है। क्योंकि महात्मा जो है शरीर को मिट्टी के समान समझता है, ये नाशवान है, ये समाप्त होना है। तो संत महापुरुषों की बड़ी महिमा है, उनका त्याग, यही महात्मा का त्याग होता है, महापुरुषों का त्याग होता है, यही महिमा होती है कि वो दूसरों के लिए भी जो है प्राण न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। क्योंकि शरीर जो है एक दिन समाप्त होना है, इसने नष्ट होना है, ये समझकर वो जीते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं कि न जाने ये शरीर कब समाप्त हो जाए, इसलिए अपना इस शरीर का सदुपयोग कर लूं, अपने जीवन का जो है दुर्लभ जीवन का जो है मैं सदुपयोग कर लूं। तो संत महात्माओं की बड़ी महिमा है। ऐसे संत मिलना, संत महापुरुष मिलना बहुत मुश्किल है। आज का सत्संग यहीं पर जो है हम समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।